हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चक्र में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने टॉप 2000 बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी थी, तो आज हम उसका पार्ट 8 आपके लेकर आ चुके हैं। और आज इस पार्ट 8 में हम विटामिन से संबंधित सभी प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले हम विटामिन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, यह जानेंगे और उनके बाद उन प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे यह प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना यह सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन क्या है। तो विटामिन जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा प्लस अमाइन से, जहाँ वीटा का अर्थ होता है लाइफ और अमाइन जो होता है वो यह एक कार्बनिक पदार्थ है और यह शरीर की समस्त उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब फादर ऑफ विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन के जिन्होंने विटामिन का नाम दिया था वो है, उनका नाम है फंक, यानी फादर ऑफ विटामिन फंक को कहा जाता है। और विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। यह भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन जो है वो हमारे शरीर में भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और विटामिन को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि प्रायः विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी होते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विटामिन ए क्या है। तो विटामिन ए की जो सर्वप्रथम खोज है वो मैकुलम ने की थी। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। और इसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है और इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है और इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए जो है वो पीले और लाल कैरोटीनॉइड रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। विटामिन ए के समावयवी हैं ए1, विटामिन ए1 जो कि रेटिनॉल, जो कि दृष्टि के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी हमारी जो देखने की क्षमता होती है आँख की, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और विटामिन ए2 जो कि डीहाइड्रो रेटिनॉल होता है, जो कि लाइनिंग ग्रंथियों तथा आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। दृष्टि के लिए यह आंखों में रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं। किसका? रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं। और जो रोडोप्सिन होता है वह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रेटिना में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से जो प्रमुख रोग होता है वो रतौंधी यानी रात्रि अंधापन होता है। और रतौंधी का जो दूसरा नाम होता है वो निकटोपोलिया होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि रतौंधी का दूसरा नाम क्या है, तो निकटोपोलिया है। और इसी की कमी से जीरोप्थेलेमिया रोग भी होता है, मोतियाबिंद हो जाता है तथा जो हमारी कार्नियाँ होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं और इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत हैं जिससे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, उसमें सबसे पहले गाजर जो है वो सबसे उत्तम स्रोत है विटामिन ए का। और उसके अलावा मक्खन, अंडा, दूध, पपीता, आम, पालक, मछली, यकृत तेल, पत्ता गोभी इत्यादि से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भविष्य के लिए जो विटामिन ए है वो कहाँ भंडारित होता है, तो लीवर में। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है कि भविष्य के लिए कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए। चलिए देख लेते हैं अब विटामिन डी के बारे में। अगला वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। इसके खोज करता है होपकिंस और इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो मनुष्य की त्वचा के द्वारा होता है। यानी क्या होता है कि क्योंकि ये पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होते हैं। अब विटामिन डी जो होते हैं वो दांतों व हड्डियों के निर्माण में आवश्यक हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं, जैसे बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाना,
हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और ऑस्टियोमलेशिया जो कि अधिकतर वयस्क यानी बूढ़े व्यक्तियों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो हो गए मक्खन, सूर्य प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए, जो हमें प्राय लेना चाहिए। और सब्जियां, मांस, लीवर, अंडे, दूध इत्यादि जो है वो विटामिन डी के स्रोत हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट विटामिन ई। अगला वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और इसे एंटी स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्या? एंटी स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। और इसे सौंदर्य यानी ब्यूटी का विटामिन भी कहते हैं। और यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियों को भी हटाता है। और अत्यधिक ऊष्मा या प्रकाश से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। और विटामिन ई खून में, विटामिन ई जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विटामिन ई खून में लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम आता है। और देख लेते हैं विटामिन ई के बारे में। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन रेडिकल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस विटामिन को ऑक्सीजन रेडिकल्स कहा जाता है, तो विटामिन ई को ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। और इस गुण को ही क्या कहा जाता है? इस गुण को ही एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है इसके गुण को। यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियाँ हटाता है, अत्यधिक ऊष्मा से यह नष्ट हो जाता है। विटामिन ई खून में, यह हमने पिछले पॉइंट में देख लिया है कि यह खून में लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम आता है। और यह शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलन में रखता है। चलिए विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, जो नपुंसकता, बांझपन, गर्भपात, अंगघात, पेशियों का कमजोर होना इत्यादि इस विटामिन की कमी से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जनन शक्ति का कम होना। तो जनन शक्ति का कम होना जो है वो इसी विटामिन ई की कमी से होता है, इसलिए इसे सेक्स विटामिन भी कहा जाता है। और इसके लिए जो पर्याप्त स्रोत होते हैं विटामिन ई जहाँ से हमें मिल सकता है वो होते हैं हरी पत्तियाँ, तेल, गेहूं, अंडे, मांस या कॉटन बीज तेल इत्यादि से। अब देख लेते हैं अगला विटामिन के। तो विटामिन के भी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। और इसे एंटी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस विटामिन को एंटी हीमोरेगिक विटामिन कहते हैं, तो विटामिन के को एंटी हीमोरेगिक विटामिन कहते हैं। और मिनेडियोन एक कृत्रिम विटामिन के जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। यानी विटामिन के जो होते हैं वो दो तरह से काम करता है बेसिकली। एक तो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, और शरीर के बाहर ब्लड को बहने नहीं देता। अब विटामिन के जो होते हैं प्रायः दो टाइप के होते हैं, विटामिन के वन या विटामिन के टू। तो जो विटामिन के वन है वो शरीर के अंदर बड़ी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि मौजूद बैक्टीरिया इसे स्टोर करके रखते हैं, ताकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल लगातार करते रहें। तो विटामिन के वन कहाँ पर स्टोर होता है? तो वह बड़ी आंत में स्टोर होता है। और वहीं जो विटामिन के टू होता है वो छोटी आंत और लीवर के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और यह फैटी टिश्यूज़ के फॉर्म में इनमें मौजूद रहता है, और खून की नलियों में वसा जमा होने से रोकता है। तो विटामिन के वन जो है वो बड़ी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है, और विटामिन के टू जो है वो छोटी आंत और लीवर द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि विटामिन के की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं, जैसे रक्त का थक्का नहीं बनता। और इससे जो और विटामिन के के जो स्रोत हैं वो प्रायः हमें कहाँ से मिल सकते हैं? तो यह हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, लीवर, गोभी, पालक, धनिया, मूली का ऊपरी सिरा या सोयाबीन इत्यादि से हमें विटामिन के प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो ही होते हैं, विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। और विटामिन बी को जो है वो सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन बी जो है वो प्रायः प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक होता है, इसलिए इसे प्रोटीन भी कहते हैं। और यह पकाने या बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाते हैं। तो विटामिन बी के जो स्रोत होते हैं, अगर उनको पकाने और बेकिंग सोडा से क्या हो जाते हैं? विटामिन बी नष्ट हो जाते हैं। अब
विटामिन बी जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं और इनके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन और एक वीडियो में और बता देंगे कि इनसे होने वाले, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि जो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थाइमिन, इसे एन्यूरिन तथा बेरी बेरी विटामिन भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे क्या कहा जाता है, इसे एन्यूरिन भी कहा जाता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन या इसे लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, और इसे विटामिन जी भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है कि किस विटामिन को विटामिन जी भी कहा जाता है, तो विटामिन बी टी को विटामिन जी भी कहा जाता है। और विटामिन बी थ्री जिसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटेनिक एसिड होता है। विटामिन बी फोर जिसे एमाइनो एसिड कहते हैं। विटामिन बी फाइव जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन बी सिक्स जिसे पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, जिसके समय से क्या होता है, जैसे बाल सफ़ेद हो जाना और मंद बुद्धि होना, तो ये इसकी कमी से होते हैं। विटामिन बी सिक्स की कमी से, इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन बी सेवन जो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, और इस विटामिन को विटामिन एच भी कहा जाता है या इसे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। तो किस विटामिन को विटामिन एच कहा जाता है, तो विटामिन बी सेवन यानी बायोटिन को कहा जाता है। और विटामिन बी वन बी और विटामिन बी नाइन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फॉलिक एसिड, और यह मुख्यतः आरबीसी के निर्माण तथा डीएनए के निर्माण में होते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए आरबीसी के निर्माण तथा डीएनए के निर्माण में कौन सा आवश्यक है, तो विटामिन बी नाइन, इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। और लास्ट में इंपॉर्टेंट विटामिन बी ट्वेल्व जिससे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, जो कि और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से ही एनीमिया और पेचिस रोग हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अब लास्ट, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी। तो विटामिन सी की जो खोज की थी वो होल्कट ने की थी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि सी फॉर कट, सी से कट और कट से होल्कट, तो होल्कट ने विटामिन सी की खोज की। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसे एंटी स्कर्बी या एंटी कैंसर या एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। यह घाव को शीघ्र भरने के लिए सहायक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, तो विटामिन सी। और यह ऊष्मा या प्रकाश से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और यह सामान्य हृदय धड़कन के लिए विटामिन है। अब विटामिन सी की जो कमी से होने वाले रोग होते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों व दांतों से रक्त प्रभावित होने लगता है, और जब कटे हुए फलों को अधिक समय तक रखा जाता है तो विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है इससे। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, यानी जहाँ से हमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता है, वह है आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद इत्यादि। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण विटामिन भी देख लेते हैं, जैसे सिट्रीन को विटामिन पी यानी पीरियोडिक्टियोल भी कहा जाता है। यह विटामिन सी के समान ही होता है। और विटामिन बी 15 इसे पोगेनिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसकी कमी से यकृत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। और विटामिन बी 17 यह नया एंटी कैंसर विटामिन है, जो कि तरबूज से प्राप्त किया जाता है। और विटामिन क्यू जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होंगे सारे विटामिन कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है और जल में घुलनशील विटामिन क्या है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन सेट लगा लेते हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपको कितना बन रहा है विटामिन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो हमने पढ़ लिया कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, के और डी तीनों ही वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ई भी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा थाइमीन। नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो नपुंसकता या बांध्यता विटामिन ई की कमी के कारण होता है। हमने पढ़ लिया है इसको। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता ज़्यादा पाई जाती है, तो दोस्तों मछलियों के यकृत के तेल में जो विटामिन की बहुलता ज़्यादा पाई जाती है वो होता है विटामिन ए। इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहुलता होती है वो विटामिन ए की होती है। कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन कहलाता है, आपको बताना है।
तो विटामिन कौन सा विटामिन है जो हार्मोन कहलाता है? तो विटामिन डी, ये भी हमने पढ़ा है। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो विटामिन शब्द की खोज सर्वप्रथम फंक ने की थी, इन्हें फादर ऑफ विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए तथा विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन ए और विटामिन बी दोनों के खोजकर्ता कौन है? मैकुलन, यानी मैकुलम ने जो है विटामिन ए तथा बी की खोज की थी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो हमने पढ़ा है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। एनीमिया या पेचिश रोग किसके कमी के कारण होता है? मैंने आपको बताया था कि एनीमिया और पेचिश रोग किसी कमी के कारण होता है, तो वह विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। बाल सफ़ेद होना या मंद बुद्धि होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों याद करिए, हमने पढ़ा था कि बाल सफ़ेद होना या मंद बुद्धि होना जिस विटामिन की कमी से होता है वो होता है विटामिन B6। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज की थी सी से कट और कट से होल कट। किसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? दोस्तों हमने पढ़ा था किसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी को और जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? निक्टोलोपिया। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, और ऑस्टियोमलेसिया जो कि वृद्ध या बूढ़ों में होता है। तो दोनों ही रोग जो होते हैं वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो लास्ट में पढ़ा था कि विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो हमने पढ़ा था कि जो फॉलिक एसिड है वो विटामिन B9 का नाम है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो विटामिन के। नियासिन किसका एक रासायनिक नाम है? तो हमने पढ़ा था कि नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि विटामिन एच को विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है, और विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो जिस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है तो वो कौन सा है? विटामिन डी, जो कि सूर्य के प्रकाश की परावैगरी से कोलेस्ट्रॉल की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? त्वचा में निर्माण करता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरोटॉक्सिन। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग होता है रुधिर क्षीणता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जीरोप्थेलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने बताया था कि जीरोप्थेलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो जीरोप्थेलेमिया जिस विटामिन की कमी से होता है वो किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यह क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करके बताना है कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन सी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।